अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Redmi 9T का फुल रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये मोबाइल फ़ोन आपके खरीदने के काबिल है या नहीं 30,000 के अंदर। और अगर आप 30,000 के अंदर इसे फ़ोन को खरीदते हैं, आपको क्या कैमरा अच्छा प्रोवाइड करेगा, क्या बैटरी अच्छी मिलेगी, क्या दोस्तों इसके अंदर मुकम्मल फीचर्स जो ये फ़ोन 30,000 का दिया गया है आपको इसके अंदर 30,000 के अंदर खरीदना चाहिए, या आपको M3 की तरफ जाना चाहिए, पोको M3 की तरफ, या फिर और भी इस रेंज के अंदर जो फोन्स आपको मिल रहे हैं उसकी तरफ जाना चाहिए। मतलब कि आज हम फुल रिव्यू करने वाले हैं इस फोन का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि अभी ये कहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटे के बटन दबा दो, तो इस वीडियो में मैं नहीं कहूँगा आप कहे बगैर ही सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें, यहाँ डिज़ाइन जो है बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलता है। एक नई लुक है क्वाड कैमरा की। आपको जो क्वाड कैमरा है तो पहले तो रेक्टेंगल शेप के अंदर देखने को मिलता है, और बैक की तरफ बड़ी सी रेडमी की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है। रेडमी जो है अंदर जो है जड़ा हुआ है या पिछली साइड पे। और यहाँ दोस्तों अगर बात करें मजीद, तो यहाँ साइड माउंटेड आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। 6.53 इंचेस की फ्रंट की तरफ आपको स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि 1080p प्लस की रेजोल्यूशन के साथ आपको अवेलेबल करवाई जाती है। और यहाँ दोस्तों ये जो स्क्रीन है 400 निट्स की ब्राइटनेस तक सपोर्ट कर जाती है, और गुरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको फ्रंट की तरफ देखने को मिलता है, और वाटर ड्रॉप नोच आपको दरमियान के अंदर देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा पुराना डिजाइन है, पंच होल यहाँ नहीं दिया गया है, या वाटर ड्रॉप आपको नोच दी गई है। तो दोस्तों यहाँ 1080p स्क्रीन 30,000 के अंदर, ये एक अच्छी बात है कि आपको 1080p स्क्रीन इस रेंज के अंदर दी गई है। नीचे की तरफ बात करें, थोड़ी सी चीन है, उसके अलावा जो है स्क्रीन फुल्ली बेजल लेस है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस फोन के अंदर आपको डुअल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, टाइप सी की पोर्ट अवेलेबल करवाई गई है नीचे वाली साइड पे। लेकिन यहाँ दोस्तों एक नई चीज देखने को मिली, आपको 3.5 mm का जैक है वो ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों के लिए मसला हो सकता है, मैंने कहा क्यों ना बताता चलूं। और इस फोन के अंदर डुअल माइक का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ दोस्तों ये फोन जो है लुक वाइज काफी कमाल है। ये बैक की तरफ जो प्लास्टिक है ना, ये भी आपको काफी अच्छी मैट फिनिशिंग के साथ आता है। इसके ऊपर टेक्सचर सा बना हुआ है, ये वाला टेक्सचर, ये आपको पता होगा ये वाला टेक्सचर क्या होता है, प्लास्टिक का टेक्सचर बना हुआ है। तो डिज़ाइन वाइज काफ़ी कमाल का आपको जो फ़ोन देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की, क्योंकि डिज़ाइन वाइज तो एक बेहतरीन फ़ोन है। इसके अंदर काफ़ी फीचर्स हैं, काफ़ी कमाल का डिज़ाइन है, अच्छी तरह बनाया गया है। लेकिन दोस्तों अंदर का मतलब कि इंटरनल्स क्या हैं, फोन कैसा परफॉर्म करेगा, पबजी कैसी चलेगी भाई, मेरी पबजी कैसे चलेगी, पबजी के अंदर ग्राफिक्स कौन से आएंगे। दोस्तों यहाँ जो है स्नैपड्रैगन का 662 प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, सेम जो M3 के अंदर देखने को मिला, या एंड्रीनो 610 के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिब्रांडेड वेरिएंट है, आपको स्पेक्स तकरीबन सेम देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर आपको एवरेज गेमिंग देखने को मिल जाती है, मीडियम सेटिंग पे आप चला पाएंगे, हाई सेटिंग पे आपको फ्रेम रेट कम करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ आपको शो कर रहा हूँ गेमिंग सैंपल, जहाँ आप गेमिंग कर सकते हैं। और लैग आपको नहीं देखने को मिला, मतलब कि लैग ना होने के बराबर था। और यहाँ दोस्तों उसके अलावा जायरो जो है वो वर्क कर रहा था, लेकिन बहुत कमाल का वर्क नहीं कर रहा था। और यहाँ दोस्तों अगर कैमरा की बात करें कि कैमरा इसका कैसा परफॉर्म करता है, बैक की तरफ 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। और इसके शॉट्स तो काफ़ी अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे। मतलब कि रेडमी के कैमरे आपको पता है थोड़े से ओवर कंट्रास्ट होते हैं, कंट्रास्ट लेवल बढ़ा दिया जाता है, तो इस तरह कुछ कैमरे देखने को मिले। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इसके अल्ट्रा वाइड कैमरे की, वो भी आपको जो है कंट्रास्ट लेवल बहुत ज़्यादा दे रहा था, तो उसके अंदर भी आपको यही चीज़ें देखने को मिली। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर था, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर था, शॉट्स आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें फ्रंट की तरफ 8 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिलती है, जिसके शॉट्स बहुत अच्छे थे। मुझे बैक से ज़्यादा फ्रंट अच्छा लगा। फ्रंट के अंदर आपको जो है एक्सपोजर लेवल ठीक देखने को मिल रहा था, कंट्रास्ट कम देखने को मिल रहा था, और यहाँ बोके भी अच्छा आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें फ्रंट की तरफ f2.0 का अपर्चर था, और 1080p 30 fps तक बैक और फ्रंट से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर बात करें स्लो मोशन की, तो बैक की तरफ आपको स्लो मोशन देखने को मिलता है, लेकिन ये मेंशन नहीं है 120 fps है, 240 fps है, कौन सा fps है यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन आपको स्लो मोशन देखने को मिलता है, ठीक ठाक स्लो मोशन है। और अगर हम बात करें बैटरी की, मेन पॉइंट इसका बैटरी है कि इसके अंदर 6000 mAh की आपको बैटरी दी गई है, सेम एज M3। और यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें फास्ट चार्जिंग की, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है, और साथ में रिवर्स चार्जिंग है 2.5 वाट की। तो मैं सोच रहा हूँ 2.5 वाट की रिवर्स चार्जिंग, तो मतलब कि आप अपनी हैंड फ्रीज वगैरह, एयरपोर्ट जिस तरह की चीज़ें चार्ज कर पाएंगे रिवर्स चार्जिंग से। बाकी जो है ठीक ठाक फ़ोन है, कोई मसला नहीं है। अगर मैं बात करूँ अपने ओपिनियन की कि M3 वर्सेस Redmi 9T, दोस्तों बेसिकली ना तकरीबन सेम स्पेक्स हैं, सेम चीज़ें हैं। आपको सिर्फ चूज़ करना है डिज़ाइन, मतलब कि आपको M3 लेना है
या Redmi 9T, आपको डिज़ाइन चूज़ करना है कि कौन सा डिज़ाइन आपको पसंद है। स्पेसिफिकेशन तो आपको सेम मिल रही है, तो इस रेंज के अंदर अगर आप इन दोनों फोन में से किसी के अंदर जाना चाहते हैं तो डिज़ाइन को देखते हुए जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है वो बाय कर लें। सिंपल है, कोई यहाँ कन्फ्यूजन नहीं है। तो आज के वीडियो इतना ही था, फिर मैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।